तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लॉकडाउन में ज़िंदगी बस कट गई है, तो ऐसे ही ज़िंदगी को काटते पीटते हम लोग कुछ सीखते चलते रहेंगे। और मैं हूँ वेदांत मिश्रा। मुझे सब लोग प्यार से एसपी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे चैनल मत कहिए, इसे अब हम फैमिली कहेंगे। आज से हमारा एसपी फैमिली स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि स्टडी प्रूफ की फैमिली। बहुत अच्छे खासे यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं, कमेंट भी अच्छे खासे आ रहे हैं। बस आप लोगों का ऐसे प्यार बढ़ा रहे। पिछले 9 वीडियो में जो मैंने आप लोगों का प्यार देखा हुआ है, उम्मीद है कि मुझे आगे आने वाली सभी वीडियो में आप सबका प्यार और शेयर करने वाली जो आपके दिल की जो कतार है वो हमें मिलती रहेंगी। तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो पहले वाली जो हमने बात सीखी हुई थी उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। पहले हमने सीखा हुआ था डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो उसमें हमने क्या सीखा हुआ था, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने उसका नाम दिया हुआ था। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी आने का चांस होता है। तो जो मैंने भी 9 वीडियो आपको सिखाया वो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ की बातें थी, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट थी, सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब से जो है 5-7 वीडियो में आपके जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं एक दिन में कम से कम 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब जो है लॉकडाउन शायद खुलने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो भैया पहले हम समझते हैं कि वॉइड्स क्या होती हैं। वॉइड यहाँ पे क्या होती हैं, मतलब इसकी वजह से जो हमारा सॉलिड स्टेट है, जो हमारा कोई भी सॉलिड हो उसमें गैप पैदा हो। गैप मतलब कोई स्थान जो है वहाँ का खाली हो। बात समझ में आ रही है, कोई भी स्थान खाली हो। और वो जो स्थान है वो किसके कारण खाली होती है, वो है हमारा एटम, ठीक है। हम एटम, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, जो हमारा स्थान खाली होगा वो किसकी वजह से खाली होगा, एटम। उसी को हम क्या कहेंगे, वॉइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ वही बात कहा गया है, गैप्स फॉर्मेड इन बिटवीन टचिंग। अब यहाँ पे जो है 2 टाइप के जो है आपके वॉइड्स होते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या है, प्लेनर वॉइड्स, ठीक है। और जो ये है वो किस में होता है, 2 डायमेंशन में होता है, 2D में होता है। और जो सेकंड टाइप है वो क्या है, नॉन प्लेनर वॉइड्स। बहुत इजी है, आपको समझते रहना है बस ऐसे ही। वो 3D में होता है, ठीक है, 3 डायमेंशन में होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे नोट्स आपके लिए बना के रखे हुए हैं, बस मैं आपको सिखाते रहूँगा, आप लोग बस ध्यान देना इसमें, ठीक है। तो जो हमारा ये प्लेनर वॉइड्स होता है वो सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ वॉइड्स दोनों में क्या होता है, सेम प्लेन होता है। अब भाई 2 डायमेंशन है तो भाई प्लेन में ही होगा ना, इतना बात क्लियर है आपको। फिर से बोल देता हूँ एक बार, 2 डायमेंशन है यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ वॉइड्स यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे। अब जो ये सेंटर ऑफ स्फीयर है वो क्या है भाई, वो भी एटम है, क्योंकि एटम जो है वो स्फीयर होता है ना, गोले स्थिति में होता है, सर्कल जैसा होता है। याद आया आपको, पहले मैंने बहुत बार बताया आपको। तो अब बात कर लेते हैं नॉन प्लेनर वॉइड्स का, जो कि 3D में होते हैं। तो जो ये होते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ वॉइड्स आर नॉट सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में दोस्तों नहीं होते हैं, ठीक है। ये 3 डायमेंशन में होते, तो यहाँ वहाँ हम लोग घूम सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और जो वो 2 डायमेंशन होते हैं तो एक जगह पे स्थित रहते हैं, प्लेन रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ आप ध्यान देना, जो ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, प्लेन वाले 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड्स, एक तो होते हैं हमारे स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। बात समझ में आ रही है। अब इसकी बात कर लेते हैं कौन सी, नॉन प्लेनर वॉइड्स की। तो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एंड सेकंड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एंड थर्ड है क्यूबिकल वॉइड्स। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा,
टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइस एंड क्यूबिकल वॉइड। बात समझ में आ गई। अब जो है इस वीडियो में हम लोग जो है इन पांचों को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन पांचों की समस्या है वो हम लोग हल करना चाहते हैं। मतलब हम इन पांचों को एकदम डिटेल में समझेंगे। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें अच्छे से बताऊंगा और जो आपको 2-3 बचेंगे वो आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने इस वाले पॉइंट पे जिसका नाम है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो दोस्तों अभी हम लोग समझेंगे अपना फर्स्ट वाला पार्ट जिसका नाम है ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। तो ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है? वॉइड फॉर्मेड बाय टचिंग 3 स्फीयर इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में यदि 3 गोले, 3 स्फीयर जो हैं आपस में टच हो जाएं तब हम उन्हें क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर वॉइड। नाम से ही हमें पता चल जाता है। ट्रायंगुलर मतलब क्या? 3। अब ट्रायंगुलर मतलब 3 सर्कल होंगे ना भाई, तो 3 सर्कल अगर मिलते हैं तो वहाँ पे एक जो है स्पेस बचता है, और वो स्पेस क्या है अब हम आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी जो मैंने ये डायग्राम बताया है, यदि आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको 3 सर्कल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 3 सर्कल हैं यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। अब 3 सर्कल जो हैं उनके जो पॉइंट हैं सेंटर वाले, हम उनको मिला दें तो भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएंगे। बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें तो इनके बीच में ये जो ट्रायंगल है तीनों जहाँ मीट हो रहे हैं वहाँ पे भी एक सर्कल जो है बना हुआ है। बात समझ में आ रही है। एक सर्कल वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे जो एटम है वो खाली है, वहाँ पे भी एटम खाली है, तो उसे हम कहेंगे वॉइड। बात समझ में आ रही है। वहाँ पे एक वॉइड है। यदि आप ध्यान दें तो अभी जो यहाँ से लेके इस लेंथ तक जो है ये जो लाइन गई है वो क्या है? इस वाले सर्कल का रेडियस है। बात समझ में आ रही है। रेडियस है तो यहाँ पे भी एक रेडियस है, ऐसे यहाँ पे भी रेडियस है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है। तो उन्हें जो है हम लोग कैपिटल आर से दर्शाते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ ध्यान दें तो जो एटम स्पेस बचा हुआ है तो वहाँ से लेके यहाँ तक एक आर है, रेडियस है कैपिटल वाला। अब भाई जो ये बीच वाला एटम है वो भी तो सर्कल है ना। यहाँ पे मानो एक सर्कल है और यहाँ से डॉट से एक जो है रेडियस निकलती है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी रेडियस होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ बी से लेके, अब हमने जो एटम का जो सेंटर है उसका क्या नाम दिया है? डी नाम दिया है। तो कोई पूछे कि बी से लेके डी तक का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया है। तो बी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के, और जो स्मॉल आर है वो क्या है? हमारे एटम का रेडियस है। बात समझ में आ गया। तो ये एक फॉर्मूला की तरह बन चुका है। बात समझ में आ गया। अब अगर इस डायग्राम में आप ध्यान दें तो भाई यहाँ पे भी एक ट्रायंगल छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी एक त्रिभुज जो है, ट्रायंगल जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है। अब इस छुपे हुए ट्रायंगल को हम घसीट के बाहर निकालते हैं तो कुछ ना कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे बी था और यहाँ पे जो हमारा एटम रखा हुआ था वो डी था, और यहाँ पे जो है ई था परपेंडिकुलर वाला। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा रियल वाला है, और ये जो त्रिभुज है हमने घसीट के निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी हमने डी लिया है, और यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है ये ई पॉइंट है, ठीक है। अब जो है हमने जो ये एंगल था वो कितना लिया है? 30 डिग्री लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या है? आर प्लस आर है, लेकिन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। यहाँ पे फॉर्मूले की तरह अपनाया है। तो यदि आप, हमने 30 एंगल लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो cos 30 कितना होता है? पहले cos क्या होता है वो समझते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई बेस क्या है यहाँ पे? b और c है,
ठीक है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, डी और बी है। बात समझ में आ गई। अभी हम इस डायग्राम में देखें तो जो हाइपोटेन्यूज हमारा है वो डी और बी है, और जो बेस है वो क्या है, बी और ई है। बात समझ में आ गई। तो अभी आप जो है ध्यान दें, अब cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, √3/2 है। अब √3/2 को r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r को इक्वल कर दो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है ना वो आमने सामने से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो जो ये √3 है, अभी ध्यान देना, जो ये √3 है एक बार कैपिटल R के पास जाएगी और एक बार स्मॉल r के पास जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, √3 कैपिटल R प्लस √3 स्मॉल r, ठीक है। अब इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब आगे जो है आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। यदि आपने अभी रेडियस रेशियो नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो भाई आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, √3 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1.73 होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमने वही किया है, 2 माइनस 1.73 अपॉन 1.73। तो अब इसका जो आंसर आया है वो टोटल कितना हो जाएगा, मैं सीधा बता देता हूँ, 0.155 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.155। बात समझ में आ रही है। तो जो ये 0.155 है ना, ऐसे आपको वैल्यू याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने सेकंड वाले पे। तो गाइस सेकंड जो है वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ठीक है। अब स्क्वायर से हमें पता चलता है कि 4 स्फीयर यहाँ पे होंगे, ठीक है। 4 स्फीयर ऑल इन सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन में यहाँ पे 4 स्क्वायर होंगे। अब यहाँ पे 4 सर्कल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 सर्कल बनेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर भी बनेगा। कैसे, यदि हम चारों के जो सेंटर हैं उनको आपस में टच कर दें तो हमारे कुछ ऐसे स्क्वायर आपको दिखेंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आपको स्क्वायर दिखेगा एक। अब जो ये स्क्वायर है उसके यहाँ से हमने एक डायगोनल खींचा हुआ है, ठीक है। डायगोनल क्यों खींचा हुआ है, तो भाई जो बड़े वाले 4 हैं वो क्या हैं, वो तो एक स्फीयर हैं, लेकिन उनके सेंटर में जो एक सर्कल है वो क्या है, एटम है, जो कि क्या है, वॉइड है। बात समझ में आ रही है। वहाँ पे खाली जगह है इसलिए वहाँ पे एक एटम है। बात समझ में आ रही है। तो अभी जब हमने वहाँ पे डायगोनल खींचा है, अब ध्यान देना उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब कोई पूछे कि बी और ए का डिस्टेंस क्या होगा, बी से लेके ए तक के डिस्टेंस क्या होंगे, तो ध्यान देना अब बी से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक रेडियस है वो, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रेडियस। लेकिन कैसे आएंगे, कैपिटल में आएंगे, ठीक है। अब जो ये छोटा वाला सर्कल है इसमें देखना, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 स्मॉल रेडियस। बात समझ में आ रही है। 2 स्मॉल रेडियस हो जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे इसके वैल्यू कितने आ जाएंगे, कैपिटल R प्लस और 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यहाँ पे 2 स्मॉल r है, यहाँ पे एक कैपिटल है और यहाँ पे एक कैपिटल है इस वाले सर्कल का। बात समझ में आ रही है। तो B से लेके A तक का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R। बात समझ में आ गया। तो अभी जो है, अब यहाँ पे जो एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा हमें दिख रहा है, क्योंकि भाई स्क्वायर है ना, तो ये 90 हो जाएगा। अब यदि आपको इसका वैल्यू निकालना हो तब आप क्या करेंगे, पाइथागोरस का जो थ्योरम है आपने सुना होगा वो आप यहाँ पे लगा देंगे। तो वो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मतलब अभी हम लोग हाइपो लेंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम लोग यहाँ पे BC लेंगे जो कि बेस है, BC का स्क्वायर, उसके बाद AC लेंगे जो कि क्या है, अपोजिट साइड है। बात समझ में आ गई। ये होता है पाइथागोरस से। तो आप पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हैं। भी जो पाइथागोरस से नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे जो है आपको डेरिवेटिव दिया है, आप यहाँ पे डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी टाइम ज़्यादा ना गंवाएं,
इसलिए मैं आपको डेरिवेटिव नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। यदि डेरिवेटिव से आपको नहीं करना है तो मैंने पाइथागोरस एकदम इजी तरीका आपको बताया है। आप 10th में 9th में भी ये आया हुआ था, पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। दोस्तों अभी तीसरा जो है वो है टेट्राहेड्रल वॉल्ट। ठीक है, तो ये जो है अब स्टार्ट होता है 3D स्ट्रक्चर। जो हमने भी दो पहले सीखा वो क्या थे, 2D स्ट्रक्चर में थे, 2 डायमेंशन में थे, लेकिन अब जो है हम लोग सीखने वाले हैं वो 3D में होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, वॉइड फॉर्म बाय टचिंग 4 स्पीयर। अब यहाँ पे 3 इन द सेम प्लेन एंड 1 ऑफ द अपर और बॉटम प्लेन। बात समझ में आ गई है? यहाँ ध्यान देना, अपर और बॉटम प्लेन ध्यान देना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब थोड़ा आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान देना। अभी जो ये सर्कल है, बात समझ में आ गई, ये जो 3 सर्कल हैं वो क्या है, वो अपर में है। बात समझ में आ गई, जो ये 3 सर्कल हैं, यही 3 सर्कल हैं, वो अपर में है। अब जो आपको ये वाली सर्कल दिखाई दे रही है, ये वाली, वो कहाँ है, वो पीछे है। बात समझ में आ रही, वो कहाँ है, वो पीछे है। ठीक है, तो अब इसी को हमें समझना है 3D स्ट्रक्चर में। अभी देखो, जो आपका फ़ैन होता है, जो घर में आप रहते हो वहाँ पे एक फ़ैन होता है, अभी उसकी तरह हम लोग इसे समझते हैं। ये मानो कि फ़ैन आपकी दीवार पे लगा हुआ है। ठीक है, तो उसका एक पार्ट यहाँ पे हो गया। अब जो ये 3 हैं, ये जो आपकी फ़ैन की पत्तियाँ हैं, बात समझ में आ गई, जो आपके फ़ैन का पत्ती होता है, पत्ती जिससे कि आपको हवा मिलता है, वही मान लो ये है। उस तरीके से ये आगे हैं और ये पीछे हैं। ठीक है, इसको हम लोग 3D स्ट्रक्चर में समझ गए हैं। ठीक है, ये 3D है, नॉट ए 2D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इतना आपको समझ गया। तो अभी आप लोग इसकी वैल्यू को आप कैसे निकाल सकते हो, इसका मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको अभी जो है इसका सिंपल आपको इतना वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 0.225। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0.225। आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस कहाँ खाली हो गई है, आप ये पूछो। ठीक है, अब देखो, जो ए से लेके डी तक की बात हो रही है, वो क्या है, एक फेस है। बात समझ में आ गई, वो एक फेस है, नॉट अ बॉडी डायगोनल। वो बॉडी डायगोनल नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो एक फेस है। बात समझ में आ गई है। अब बॉडी डायगोनल ये वाला है, इस बी पॉइंट से लेके इस एंड वाले पॉइंट में जो जा रही है वो है बॉडी डायगोनल। बात समझ में आ गई है। अब इन दोनों के बीच में जो ए से लेके डी तक जो हमारे फेस थे, और यहाँ बी से लेके इस लास्ट पॉइंट तक जो हमारे बॉडी डायगोनल थे, इनके बीच में जो है स्पेस पैदा हो रही है। बात समझ में आ गई है। इनके बीच में जो स्पेस पैदा हो रही है, वहाँ से ये क्या बनते हैं, वॉइड्स बनते हैं। कि वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0.225। बात समझ में आ रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट वाला। चौथा जो टाइप है वो क्या था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉइड्स फॉर्म्ड बाय टचिंग 6 स्पीयर। तो यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम भद्दा सा दिख रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं है मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे 6 क्या है, स्पीयर हैं। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे 2D दिखाई दे रहा होगा, असल में ये 2D नहीं है, ये 3D है। 3 यहाँ पे पीछे हैं और 3 यहाँ पे आगे हैं। बात समझ में आ रही है। देखो, अभी जो हमने पहले क्या लिखा हुआ था, 3 अपर पार्ट और बॉटम पार्ट। ठीक है, तो जो हमने तीसरे वाले पार्ट में क्या देखा था, थर्ड वाले पार्ट में क्या देखा हुआ था हमने, अपर पार्ट और बॉटम पार्ट। तो वहाँ पे और था, क्या था वहाँ पे, ऐसे और था। तो अभी जो हमारा चौथा वाला पॉइंट है, वहाँ पे हमें क्या करना है, और के बदले यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एंड लिख देना है। बात समझ में आ रही है, वही आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे 3 जो है वो क्या है, ऊपर है, और 3 क्या है यहाँ पे नीचे है। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों यदि आप लोग इन सभी सर्कल के जो सेंटर हैं उनको मिला दें तो असल में वो कैसे दिखेंगे, तो असल में आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है,
असल में आपको कुछ ऐसे दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो भाई ये चौथे पॉइंट का ही बी पार्ट है, वो हमने देखा था ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ध्यान देना, एक तो आपके पीछे हो जाएंगे, एक तो आपके आगे हो जाएंगे, और बीच में जो है सामने ये स्क्वायर प्लेनर है। बात समझ में आ रही है? जो बी ए वाले पार्ट में हमने देखा हुआ था वो कुछ अलग था। ठीक है, वहाँ पे 3 पीछे थे, 3 आगे थे, और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे बीच में जो है स्क्वायर बन रहा है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.144। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, ये वाली वैल्यू को आपको याद रखनी है, बस 5 वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। तो भैया 5वां वाला जो है क्यूबिकल वॉइड्स, ये बहुत आसान है। यहाँ पे क्या बोलता है, वॉइड फॉर्म्ड बाय टचिंग 8 स्पीयर, 8 स्पीयर हमें टच करना है, तब यहाँ पे जो खाली स्थान बचेगा, जो यहाँ पे स्थान जो है खाली बचेगा, उसे हम कहेंगे क्यूबिकल वॉइड। बात समझ में आ गई है? तो 8 स्पीयर वाला जो है वॉइड वो क्या होगा, वो एक क्यूब होगा। बहुत सिंपल है, क्यों भाई, यहाँ पे 8 कॉर्नर होते हैं और सब पे जो है एक एक एटम जो है वो प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई है? एक एक एटम जो है प्रेजेंट होता है, और अगर उस एटम में ये बॉडी सेंटर वाला एटम ना हो तब वो क्या होंगे, आपस में ऑब्वियसली टच होंगे। बात समझ में आ रही है? बॉडी सेंटर ना हो तो आपस में टच हो जाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, क्यूबिकल वॉइड कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.732। तो ये मैंने आपको 5 वैल्यू आपको बता चुका हूँ, 5 वैल्यू मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल था। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, इसी की बेस पे सीखेंगे, आगे कैलकुलेशन बहुत आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो और जो हमारी कोशिश है वो पसंद आई होगी। मुझे पता है स्टार्टिंग में कम व्यू आते हैं, लाइक भी कम आते हैं, कमेंट आपके बहुत अच्छे आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है, जो डाउट थे उन्होंने पूछा, मैंने सभी के आंसर दिए हैं, एक भी ऐसा नहीं बचा है जिसको मैंने आंसर नहीं दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। मुझे भी आप लोगों से मिलके, आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन में भी बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से मिलके। तो भाई लोग, बहन लोग, आपको बस इतना करना है, घर पे रहना है। वो तो मैं कब से कह रहा हूँ भाई, थोड़ा मेरा भी भला कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब जो है ज़्यादा हो जाए, थोड़ी हमारी फैमिली बड़ी हो जाए, तो हम सब साथ में मिल के पढ़ेंगे। देखो हमारा काम है भाई ज्ञान बांटना, ज्ञान मैं आपको बांटूँगा, और किसी वीडियो में गलती मुझसे हो तो भाई आप भी अपना ज्ञान जो है मुझे बांट सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो समय नहीं गंवाते हैं इतना, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज अवश्य कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।